दोस्तों ये है Lenovo का नया ThinkPad T14। Lenovo के हमने अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स ट्राई करे, कुछ गेमिंग लैपटॉप्स, कुछ एकदम प्रोफेशनल लैपटॉप। ये बीच का बिच्छू है। एक जो पूरा फोन का चार्जर होता है ना, उसी की वाइब दे रहा है। गेमिंग वाली भी वाइब है, ये तगड़ी मार रही है। प्रोफेशनल वाइब भी है। ऑफिस में अगर आपको कोई पीपीटी बनानी है तो पूरा रिसर्च पीपीटी के फॉर्मेट में दे देगा। ये बीच में आपको रेड कलर दिखना है ना, एक्चुअली बिंदी है और एक थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में भी आता है। इसके बगल में सेंसर्स हैं। इसमें वो विंडोज का कोपायलट है, उसकी भी काफी सारी एआई वाली फीचर्स हम ट्राई करने वाले। वो यहाँ पे एक आइकन दिखेगा, रिकॉल। 10 दिन में आपने जो जो चीजें करी ये सब आपको दिखा। दोस्तों ये वाला जो लैपटॉप है ये Lenovo ने हमको भेजा। ये वीडियो हम Lenovo और माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन में बना रहे हैं, बट शब्द हमारे। भाई यहाँ पे ThinkPad लिख रखा है, यहाँ पे ऐसे एड्रेस हैं जो हम दिखा नहीं सकते। खोल लेते हैं भाई। कार्डबोर्ड की आ रही है इसमें यार। ये क्या देखो, लव लेटर भेजा है। इसमें दिखा रखा है कि लैपटॉप कैसे चलाना होता है। हाँ, लैपटॉप चलाना हम क्या सीखेंगे। ओह, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक हाथ में अगर पकड़ो तो काफी कंफर्टेबल सी बिल्ड है और इसका चार्जर भी बड़ा क्यूट सा है यार। 65 वॉट का चार्जर है। एक जो पूरा फोन का चार्जर होता है ना, उसी की वाइब दे रहा है। ऐसे ही बताऊं, बॉक्स हमने पहले से ही खोल लिया था। इसके अंदर लैपटॉप पड़ा था सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, एक लिफाफा था Lenovo का। Lenovo ने अपनी परंपरा के हिसाब से भेजा हुआ। चार्जर के अलग से बॉक्स है, 65 वॉट का चार्जर है, टाइप सी वाला। लैपटॉप को हाथ में पकड़ना बहुत एक अलग सी वाइब है। ऐसा लग रहा मैंने पूरा रबर का लैपटॉप हाथ में पकड़ रखा है। दिखने में आपको प्लेन सफाट सी वाइब देगा। इस पे अगर मैं हाथ ऐसा रख रहा हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं शायद स्पाइडरमैन बन सकता हूँ। दीवार पे अगर ऐसे 4 लैपटॉप मैंने लटका दिए तो शायद मैं लटक पाऊँ। है वैसे चारों तरफ से एक पूरा प्लास्टिक बिल्ड, बट रबराइज्ड सी एक कोटिंग है। अगर आप नोटिस करो पूरा एक यूनिबॉडी सा फिनिश है। तो साइड में ऐसे कुछ जॉइंट्स नहीं है। आप कहीं से पकड़ो पूरा सीमलेस है, ऐसे लैपटॉप ही होता है। Lenovo की ब्रांडिंग हर जगह लगा रखी है। यहाँ पे ThinkPad में यहाँ पे बिंदी लगा रखी है, जो चल रही है कम हो रही है, फिर अभी बढ़ेगी, बढ़ गई, फिर कम हो गई। ये जो जल रही है भाई। यहाँ पे T14S लिखा है, यहाँ पे भी Lenovo लिखा है। काफी सटल सी ब्रांडिंग है, बट जो ThinkPad वाली वाइब है वो पूरी आपको इस लैपटॉप में मिलती है। 1.3 kg इसका वेट है और 200 ग्राम का आपका चार्जर आ जाएगा। 1.5 किलो में अपना सेट मामला। पोर्ट्स की बात करें, लेफ्ट साइड में 2 थंडरबोल्ट पोर्ट है, बीच में एक लाइट दे रखी है चार्जिंग के लिए। HDMI 2.1 है, मॉनिटर लगे हुए 4K 60 FPS वाले। राइट साइड में 2 USB 3.1 Gen 1 टाइप A पोर्ट है और दोनों पोर्ट दिखने में आपको सेम लगेंगे, बट अलग है। एक हमेशा आपके लिए चालू रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका लैपटॉप बंद भी है तब भी आप उसमें फोन कनेक्ट कर दो, फोन चार्ज होता रहेगा। एक किंगस्टन पोर्ट होता है, जैसे अगर आप ऑफिस जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, तो है ना अटैच हो जाता है टेबल से, तो कोई चुरा नहीं पाएगा। बड़ा अगर कोई आ ही ले। और भाई सबसे पहला टेस्ट हुआ, एक उंगली से खोल सकते हैं क्या दोस्तों? देखे, चेक करें, थोड़ा तो खुल गया। इसके आगे देखो, अब जबरदस्ती खोलना ही है तो खोल लेंगे। बिल्ड अगर देखो पीछे की तरफ से सर्कल दे रखा है, यहाँ पे फैन के लिए पूरे वेंट्स दे रखे हैं। यहाँ पे ऐसे पूरी रबराइज स्ट्रिप्स हैं, तो अगर आप रखोगे सॉलिड फील होता है। एंड अगर मैं इसे हिलाऊं तो हिल नहीं रहा जाता। यहाँ पे एक ऐसे ओवल सा एक एज दे रखा है जिससे आप एक्चुअली खोल सकते हो इस पूरे लैपटॉप को। अगर आप खोलोगे तो अंदर से भी वही ThinkPad वाली वाइब्स है। ये बीच में आपको रेड कलर दिखना है ना, एक्चुअली बिंदी है। ये बेसिकली कर्सर है, इससे मूव होता है। ऐसे रखो ना, ये पावर बटन एकदम कोने में कर दिया। इसी में फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। ThinkPad में जैसे बटन होते हैं ऊपर की तरफ कर दिया। Lenovo की पूरी ThinkPad सीरीज में ऐसे ही बटन ऊपर रहते हैं, बट जैसा स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट होता है वैसा ही है। एंड ऊपर भी अगर आप कैमरे के लिए देखोगे, एक फिजिकल ऐसी खिड़की है जिससे आप कैमरे को ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे इसके बगल में सेंसर्स हैं, IR ब्लास्टर है फेस को रीड करने के लिए। यहाँ पे भी ThinkPad पे छोटा सा रेड डॉट दिखेगा, एक्चुअली ये लाइट है। एंड ये भी भाई टिमटिम होती है। यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है। और ऑफ कोर्स मेरे दोस्तों, ये एक को पायलट के लिए अलग से बटन। भाई बेसिक लैपटॉप में मेरे को बस में क्या चेक करना होता है, ये जो हिंज है ये स्टेबल है कि नहीं, स्क्रीन कितना ज्यादा वॉबल कर रहा है। तो इसमें भाई स्क्रीन ज्यादा वॉबल नहीं कर रहा है। ऐसे भी अगर आप हिलाओगे तो एक सॉलिड फील देता है हिंज। और उसके बाद कीबोर्ड में भी अगर आप ऐसे पूरा प्रेस करो तो बहुत ज्यादा फ्लेक्स नहीं है। यहाँ पे भी आप हाथ रख कर टाइप करो। एक चीज और, अगर हिंज से आपको खोलना तो ऐसे 180 डिग्री आप ऐसे खोल के ऐसे ले सकते हो। और ऐसे ही हम थंबनेल भी ले लेंगे। 14 इंच का 60 हर्ट्ज का फुल HD IPS डिस्प्ले है। अगर एक्चुअल डिस्प्ले देखो, ऊपर की तरफ से हल्का सा बेजल दिखेगी और स्पेशली कैमरा और उसके सेंसर्स के लिए। बट राइट लेफ्ट नीचे ऑलमोस्ट एक सिमेट्रिकल सा पूरा वाइब है। एंड ऑफ कोर्स भाई स्क्रीन में आपके पास टच है, तो आप टच करके चीजों को मूव कर सकते हो, खेल ले सकते हो उससे। सबसे पहले आपको ऐसे यहाँ पे कलर करना, फिर उसको जो भी आपकी ड्राइंग है वो आप ऐसे कर सकते हो। वाओ,
पूरा जो डिस्प्ले वो एंटी ग्लेयर है, तो अगर आप इसे राइट लेफ्ट मूव करो आपको रिफ्लेक्शन भी दिखेंगी। बट मेरे दोस्तों एक IPS LCD डिस्प्ले, OLED वाले जो डिस्प्ले होते हैं इस प्राइस पॉइंट में आते हैं, वो थोड़ा ज्यादा ब्राइट फील होता है। इसमें 45% NTSC है। बेसिकली डिस्प्ले अगर आपको मूवीज देखनी है, कॉलेज काम करने है, कोडिंग वोडिंग करनी है, या फिर अगर आपको गेम्स खेलनी है, तो ये डिस्प्ले आपका काम कर देगा। अगर कोई कलर एक्यूरेसी वाला काम है तो ये इनफ नहीं रहेगा। एंड इस प्राइस पॉइंट में कलर एक्यूरेट डिस्प्ले मिल जाते हैं। ब्राइटनेस इसकी 400 निट्स है। एंड व्यूइंग एंगल्स अगर आप देखो लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर नीचे, आपको हर तरफ से डिस्प्ले क्लियर दिखेगा। 2 स्पीकर ऐड करके, दोनों 2-2 वॉट की स्पीकर है। कोई और गाना गाना तो सही लग रहा था। फ्रंट में कैमरा लगा रखा है 5 मेगापिक्सल का, प्लस इंफ्रारेड सेंसर भी लगा रखा है। दोस्तों ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हो, ये हम बना रहे हैं लेनोवो के कैमरा से। स्टेबलाइजेशन भी चेक हो रही है थोड़ी सी, एंड मतलब अच्छी लाइटिंग कंडीशन में। विंडोज हेलो का भी सपोर्ट है। बेसिकली अगर आप शक्ल दिखाओगे उसको देख के अनलॉक कर देगा, फिंगरप्रिंट से भी अनलॉक हो जाता है। और जैसे आप पास में आओगे ऑटोमेटिक इसको समझ में आ जाएगा कि हेलो करना है, मतलब खोलना है अपने आप को। इस लैपटॉप के अंदर विंडोज 11 प्रो आता है, एंड जो प्रो वाला वर्जन है ये बिजनेसेस एंटरप्राइजेस टाइप के लिए होता है। इसमें बेसिकली सिक्योरिटी का काफी ध्यान दिया जाता है। ये मैंने कोड रखा है विंडोज का बिट लॉकर। बेसिकली विंडोज का फीचर जो आपकी ड्राइव को इनक्रिप्ट कर देता है, मतलब बेसिकली लॉक सा कर देता है ताकि वो कोई और ना खोल पाए। ये फीचर बिजनेसेस एंड कंपनीज जिनको अपना डेटा बहुत सेफ रखना होता है उनमें काफी ज्यादा यूजफुल रहता है। बट मेरे दोस्तों ये लैपटॉप आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट के कोपायलट के साथ, और कोपायलट के साथ उसके काफी सारे फीचर्स आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट माइक्रोसॉफ्ट का अपना AI है, तो उसमें काफी सारे जो अपना अतरंगी फीचर्स होते हैं वो लॉन्च करे जाते हैं। एंड इसमें जो प्रोसेसर है वो काफी केपेबल है, तो उसमें ये AI फीचर्स काफी आराम से काम कर पाते हैं। बेसिकली आप कोपायलट से एक्चुअली कोडिंग करवा सकते हो, एंड उन कोड्स को वापस चेक भी करवा सकते हो कोपायलट से। एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, अपनी पूरी बुक ना PDF में डाल दो, फिर उस बुक के आंसर्स आप इससे पूछो भाई, हाँ पूरी बुक पढ़ के आपको बताएगा। और काफी बेसिक चीजें जैसे आर्टिकल समराइज करना है, इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको निकलवानी है वो भी निकाल देता है, और उस इंफॉर्मेशन को आसानी से समझने के लिए टेबल्स में या पॉइंटर्स में कन्वर्ट करके भी देता है। लिख के इमेजेस आपको बनानी है वो सब तो ये कर ही लेता है। सबसे सीक्रेट टैक्टिक, अपना पूरा सिलेबस इसको बताओ, और इसको बताओ लास्ट के 3-4 साल में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया ना वो मेरे को बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दिन पहले पढ़ाई करनी है बस। ऑफिस में अगर आपको कोई PPT बनानी है तो पूरा रिसर्च PPT के फॉर्मेट में दे देगा। हर स्लाइड के हिसाब से आपको टेक्स्ट भी लिख कर दे देगा। AI से मीटिंग्स के अंदर भी बैकग्राउंड ब्लर आप कर सकते हो, एंड नॉइज पूरी कैंसिल आंसर करके दिखाता है। AI के थ्रू आपके पूरे यूजेज पैटर्न्स को भी ये समझता है, उसके हिसाब से पूरा पावर मैनेज करता है। स्क्रीन में भी अगर आपको कुछ टेक्स्ट दिख जाए तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। इवन अगर किसी फोटो के अंदर भी टेक्स्ट है तो उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप नीचे देखो, यहाँ पे एक आइकन दिखेगा रिकॉल, पिछले 10 दिन में आपने जो जो चीजें करी ये सब आपको दिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम डाउनलोड कर रहे थे, और यहाँ से जाके आप कॉपी कर सकते हो, अलग अलग चीजें सेलेक्ट कर सकते हो। इसका एनिमेशन बड़ा प्यारा सा लगता है। बेसिकली आप जाके देख सकते हो भाई आपने लैपटॉप पे क्या क्या काम करा, या फिर किसी को अगर आपने दिया उसने क्या क्या काम करा। कभी आपने भाई थोड़े टाइम पहले अपने स्टडी मटेरियल देखा था, कोई वीडियो देखी थी, वो जाके आप वापस देख सकते हो। आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हो कि आपका दिन भर का टाइम कहाँ जा रहा है। ये प्रोसेसर AI रेडी आप बोल सकते हो। ये मतलब आगे भी जो आने वाले फ्यूचर के AI वाले फीचर्स है उनके लिए भी ये पूरा केपेबल रहेगा। एंड इसके सारे फीचर्स को यूज करना काफी ज्यादा आसान है, एंड इससे आपका काम भी काफी आसान हो जाता है। ये सारी चीजें इस पे काफी स्मूथली इसलिए वर्क कर पाती हैं क्योंकि इसके अंदर एक 50 टॉप्स का प्रोसेसर है। बेसिकली प्रोसेसर कितनी तेज चलता है उसको मेजर करने के लिए टॉप्स होता है। 50 टेरा ऑपरेशंस पर सेकंड होता है, मतलब कितनी स्पीड और बैंडविड्थ है प्रोसेसर की वो मेजर करता है। तो इसका प्रोसेसर सॉलिड है। बैटरी की अगर बात करें तो एक 58 वॉट आवर की बैटरी है। बेसिकली 60 आप मान लो, अगर आप नॉर्मल यूज कर रहे हो तो एक दिन आपका कंफर्टेबली चल जाएगा। गेम में खेल रहे हो 2-2.5 घंटे खिंच जाएगा, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा गेम खेल रहे हो तो अपना चार्जिंग पे लगाओ, बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। और मेरे को एक चीज अच्छी लगी, इसकी चार्जर की लेंथ अच्छी खासी है। मैं स्किपिंग कर सकता हूँ बट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। देखो भाई ऐसे हो गया इसके में। बट मेरे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज परफॉर्मेंस कैसी है। अगर लैपटॉप के अंदर गेम नहीं चल रही है तो क्या प्रोफेशनल, क्या कोडिंग तो बस घर में बताना है, हमको तो एक्चुअली गेम चलाना है। देखा क्या शायरी मारी, वाह वाह वाह। इसके अंदर AMD का Ryzen 7 Pro 360 प्रोसेसर है। AMD की Ryzen 7 जो सीरीज है वो टॉप क्लास परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। रैम भी जो वेरिएंट हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर 64 GB की LPDDR5X रैम है। बाहर से देखने में आपको स्लिम एंड लाइट पूरी वाइब लगेगी, बट एक्चुअल अंदर एक तगड़ा प्रोसेसर लगा रखा है। इंटरनल ग्राफिक कार्ड ये अलग से एक्सटर्नल नहीं है। जो इंटीग्रेटेड GPU है वो AMD Radeon 880M है। 1 TB की स्टोरेज है। M.2 PCIe Gen 4। भाई
ना बोला नहीं जा रहा था, टफ वर्ड्स होते हैं भाई ये। बट अगर मैं आपको एकदम सीधी सीधी बात बताऊं, इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है और प्रोसेसर आपका सही है। AMD Pro सिक्योरिटी भी इसके अंदर ऐड कर रखी है। इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आप SSD का कुछ कनेक्ट करो तो पहले ये सिक्योरिटी स्कैन करेगी, उसके बाद ही वो कनेक्ट होगा। तो मेरे को एक इंटरेस्टिंग सी चीज लगी। और मेरे दोस्तों भाई गेम चला के ही असली मजा आएगा। गेम में हमने डाल दिए है इसके अंदर GTA 5 है, Red Dead Redemption है, ब्लैकस्मिथ वुकोंग, स्पाइडरमैन, सब कुछ। सबसे पहले चलाएंगे भाई GTA। आ गया अपनी गाड़ी है भाई, अपनी गाड़ी बहुत गेम तो थोड़ी चल रही, 60 FPS आ रहा है। 1080p में हमने चला रखा है। हाँ जो भाई सब कुछ मैक्स कर देना भाई, जो हमने मैक्स सेटिंग कर दी है। तो अभी हमारा आ रहा है 12 FPS। MSA बंद कर दिया है तो आ रहा है 34 FPS। 34 FPS अच्छा खासा प्लेबल होता है। अगर मैं इसमें FX AA और V-Sync अगर बंद कर दूं, अभी ये सब बंद कर दिया तो हमारा आ रहा है 40 FPS। वो मैं थोड़ा दौड़ा देता हूँ एक बार, फिर चलते हैं। भाई ये तगड़ी भाग रही है, ड्रिफ्ट मार दूंगा ये मैंने पार्किंग कर दी। और भी हमने गेम्स खेली इसके ऊपर। ब्लैकस्मिथ वुकोंग पे 30 से 40 FPS के अराउंड चल रहा था। स्पाइडरमैन 25 FPS के अराउंड चल रही थी। प्रीमियर प्रो पे भी अगर आप 4K एडिटिंग करना चाहो उस पे आप कर सकते हो। अगर मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो लो से आपकी मीडियम सेटिंग्स पे सारी गेम चलती है। एंड मेरे को खास बात ये लगी, इवन बिना चार्जर लगाए भी इसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। तो बिना चार्जर के भी अगर आप गेम खेलना चाहो बैटरी के ऊपर, आप खेल पाओगे। दोस्तों अब कर ली जाए बात प्राइस की। इसका प्राइस है 1,39,785 रुपीज। तो हाँ दोस्तों, ये एक प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है एंड इसकी पूरी बिल्ड है वो थिन एंड लाइट है। प्रोसेसर इसमें टॉप एंड का दे रखा है। बाकी सारी चीजें हमने ट्राई करी, इस लैपटॉप के बारे में आपको दिखाई। मेरे ख्याल से अगर किसी को ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए एक लैपटॉप चाहिए, वो कैजुअल गेमिंग करने में इंटरेस्टेड होगा, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। पर आप भी बताना कॉमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा लैपटॉप, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय।